नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र में। हम सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग लगभग 120 तरह के इम्प्लीमेंट्स जो कि खेती किसानी में यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर से चलने वाले ज़्यादातर इम्प्लीमेंट्स हैं। उसके अलावा सेल्फ पावर यानी कि इंजन से चलने वाले भी बहुत से इम्प्लीमेंट्स हैं। स्वचालित रीपर हैं और अपना हार्वेस्टर भी हम लोग बनाते हैं, मिनी पैडी हार्वेस्टर जिसको बोलते हैं। और ट्रैक्टर चलित स्प्रे पंप भी हम लोग बनाते हैं, मिनी वाला जो सेल्फ बगीचे में यूज़ होता है वो भी। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोलिक रीपर के बारे में। हाइड्रोलिक रीपर के बारे में एक डिटेल वीडियो मेरा पहले भी है, एक बार फिर मैं आपको आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो रीपर रखे हुए ये ट्रैक्टर की पीटीओ से ना चल के ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक ऑयल से चलते हैं। ये जो सबसे ऊपर में रखा हुआ है ये 5 फीट का रीपर है, बीच में 6 फीट का है और नीचे 7 फीट का है। 5 फीट वाला रीपर जो है आप मिनी ट्रैक्टर यानी कि 15 से लेकर के 30 एचपी के जो ट्रैक्टर होते हैं उन सभी ट्रैक्टरों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 फीट का जो रीपर है मिनी ट्रैक्टर में भी आप यूज़ कर सकते हैं और बड़े ट्रैक्टर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। 7 फीट का जो रीपर है वो 30 एचपी से ऊपर के जो सारे ट्रैक्टर से आप उसमें इस्तेमाल करेंगे। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये 6 फीट का रीपर आप मिनी ट्रैक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े ट्रैक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कैसे डिसाइड करना होता है ये कि कौन से ट्रैक्टर पे आपको ये रीपर लगाना है। आपको ये देखना होता है कि ट्रैक्टर के जो पिछले टायर है फसल कटने के बाद जब साइड में गिरती है तो पिछले टायर में ना फंसे, ये आपको ध्यान रखना है। आप फिर 6 फीट का भी चला सकते हैं, 7 फीट का भी चला सकते हैं, 5 फीट का भी चला सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी ये रखनी होती है कि जब फसल कट के साइड में गिर रही है तो ट्रैक्टर के पिछले टायर में ना आए। ये जो रीपर है स्पेशली छोटी हाइट की फसलों के लिए है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे 2 चैन लगी हुई है, यहाँ पर भी वहाँ पे भी, ये 2 चैन वाले रीपर है। तो ये स्पेशली छोटी हाइट की फसलों के लिए बना हुआ है, जैसे चना, मूंग, सोयाबीन, गेहूँ, धान, इस तरीके की जो फसलें हैं, ग्वार, अलसी, इन फसलों को काटने के लिए बना हुआ है। अब इसमें भी 2 वेरिएंट्स आते हैं। जब कभी भी आप मशीन खरीदते हैं या ये रीपर खरीदते हैं, ये वाला रीपर नहीं, आप कोई भी रीपर किसी भी कंपनी से खरीदते हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि आपको कौन सी फसल उस रीपर से काटनी है। आप कौन सी फसल अपनी एरिया में लेते हैं जो कि आपको काटने के लिए रीपर चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपको मशीन देने वाले हैं हम या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर आपको वो रीपर देता है वो समझ के देता है कि आपके एरिया में कौन सी फसल है और उसके लिए कौन सा सूटेबल रीपर है। तो उसके हिसाब से आपको जब भी आप रीपर लेते हैं तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके एरिया में कौन सी फसल लेते हैं। जैसे ये सारे रीपर जो रखे हुए हैं ये स्पेशली चना, मूंग, सोयाबीन ये फसल लेने के लिए लगे हुए हैं। ये इनसे आप गेहूं और धान भी काट सकते हैं, लेकिन गेहूं धान वाला जो रीपर होता है वो स्पेशली अलग होता है। जैसे अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो दोनों चैन है, ये दोनों चैन के बीच का जो अंतर होता है ये कम होता है। और जो लॉन्ग क्रॉप यानी कि स्पेशली गेहूं और धान के लिए बनाया जाता है उसमें इन दोनों चैन के बीच का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। इन सभी रीपर में कॉमन चीज़ें जो होती है, ये ब्लेड है जो कि क्रॉस ब्लेड लगी हुई है, कैंची की तरह चलती, कैंची की तरह भी नहीं कहेंगे पर क्रॉस ब्लेड होती है। नीचे की ब्लेड स्थायी होती है और ऊपर की ब्लेड में मूवमेंट होता रहता है। इसमें फिंगर नहीं लगे हुए। फिंगर नहीं लगने होने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि फसल झड़ने की समस्या आपकी कम होती है। ट्रैक्टर के पीटीओ आपका जो होता है वो फ्री होता है। इसमें एक हाइड्रोलिक मोटर लगी हुई होती है, इस तरफ आप देखेंगे ये मोटर लगी हुई है जो कि ऑयल के प्रेशर से चलती है। पीटीओ का कोई भी यूज़ इसमें नहीं होता है और ये ट्रैक्टर के डायरेक्ट बम्पर पर लग जाती है। वेट में बहुत हल्की होती है, हल्की होने के कारण जब खेत में चलती है तो डिसबैलेंस होने की समस्या इसमें बहुत कम होती है। थोड़ा बहुत हिलता है लेकिन डिसबैलेंस नहीं होता। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसके बम्पर पे डायरेक्ट फिटिंग लग जाती है तो इसका डिसबैलेंस होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ये फिटिंग आप देखेंगे बम्पर खोलने के बाद इसका जो ये जो फ्रेम है डायरेक्ट बम्पर के ऊपर ही कसा जाता है। इसको चलाना भी काफ़ी आसान है। इसके साथ में पूरी एसेसरीज मतलब कि आपका ये 2 फीट का जैक, इसमें लगने वाली पाइपलाइन, फ्रेम, साइड के पाठे और जो डिस्ट्रीब्यूटर है और डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रैक्टर तक के का ऑयल कनेक्शन करने का जो पाइप होता है, ये सारी एसेसरीज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और इसमें मोटर, जैक, डिस्ट्रीब्यूटर ये तीनों चीज़ों की, उसके साथ साथ ये पाइपलाइन की भी 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी कंपनी देती है आपको। फिटिंग आप देखेंगे काफ़ी इजी है। ये जो फ्रेम होता है ये ऐसा चौकोर जो फ्रेम दिख रहा है ये फ्रेम आपके पास में आता है,
उसके अंदर ये वाले जो पाठे दो लगे हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके डालना होता है। फिर वो फिट होने के बाद में पूरी मशीन नट बोल्ट से कसनी है। ये सपोर्ट के लिए आपको ये भी नट बोल्ट से कसना है। हर ट्रैक्टर में इस तरफ में आप देखेंगे, ये जो पाठा इस तरफ में लग रहा है यहाँ ट्रैक्टर में, ये हर ट्रैक्टर में जगह अलग अलग हो सकती है, तो ये पाठे की कटिंग आपको अपने ट्रैक्टर के हिसाब से करनी होती है। हर ट्रैक्टर में ऑयल निकलने के लिए और वापस रिटर्न आने के लिए वॉल्व दिए होते हैं। जैसे इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, ये स्वराज का ट्रैक्टर है, इसमें जो दो वॉल्व दिए हुए ये दिए हुए आप देखेंगे यहाँ पर, ये दो दिए हुए, इसमें से एक से ट्रैक्टर में से ऑयल बाहर जाता है और दूसरे से रिटर्न आता है। वो दोनों पाइपलाइन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर में कनेक्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से फिर 3 पाइप निकलते हैं, जो कि जिसमें से 2 पाइप जो है मोटर में जाते हैं। आप ये देखेंगे, ये दोनों पाइप हमने कनेक्ट करके रखे हुए, ये मोटर में लगते हैं और जैक का जो पाइप है वो इसमें लगा हुआ है। अब इसको लगाना तो आसान है ही, साथ में जब कभी आपकी फसल काटना हो जाए, मान के चलिए आपने कोई भी एक फसल ली है, वो काट लिया, अब उसके तुरंत बाद आपको ट्रैक्टर का दूसरा यूज़ लेना है। कहने का मेरा मतलब है कि थ्रेशर वगैरह चलाना है, तो यहाँ पे आपका रीपर लगा ही रहेगा और पीछे से पीटीओ आपका फ्री है, तो आप इजीली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि बहुत कम समय पे आप ट्रैक्टर का, मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। भारत के हर एक कोने में हम मशीन पहुंचवा करके देते हैं। ट्रैक्टर अपना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमारे पास भारत के हर एक कोने में है, और आप 50% पेमेंट करके मशीन अपने घर तक बुलवा सकते हैं। ज़्यादातर जगह पे आपको हमारे इस वाले रीपर के डीलर्स आपको मिल जाएंगे, पर जहाँ नहीं है वहाँ पे हम घर तक पहुँचा करके देते हैं। इंडिया के हर एक कोने में पहुँचा करके देते। मशीन की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।